अमर रहे, अमर रहे। ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे। चौधरी देवीलाल जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भावी अभय सिंह मुख्यमंत्री चौटाला जिंदाबाद, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई अमान अहमद जिंदाबाद, भाई अमान अहमद जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल चौटाला जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। भाई अमन भाई चौधरी अमन भाई भाई आपके महबूब नेता बहुत बहुत जिसका आपको सुबह से इंतजार था वो स्टेज पर पधार चुके हैं और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। और मेरी आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के दरखास्त है, जो आप नीचे बैठे हैं स्टेज के सामने, आप अपनी कुर्सियां ले लें। और जो ऊपर खड़े हैं सामने के स्टेज पर युवा साथी, आप सभी से गुजारिश है कि आप कुर्सियों पर पहुंच जाएं। जो नीचे बैठे हैं स्टेज के सामने, एक बार आप सबसे दरखास्त है, आप एक बार अपनी अपनी कुर्सियां ग्रहण कर लें। हारून, जो नीचे बैठे हैं सारे साथी, इनको स्टेज कुर्सियों पर बैठाओ एक बार। भाई हमेशा से मेवात की सारी जनता की, नौजवान साथियों की एक खास बात रही है, प्यार प्रेम की। आप लोग सभी भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग ये कुर्सियों पर बैठ जाएं, ताकि हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आपको देखें और आपसे रूबरू भी होंगे और बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि आप लोगों ने 4 घंटे से जो इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं वो बहुत बड़ा लंबा इंतजार है। इसलिए वो आपके बीच में आपके भावी मुख्यमंत्री जी चौधरी अभय सिंह जी आ गए हैं और आप इत्मीनान से वो आपसे रूबरू होंगे और आप लोग अपनी सीटों पे, अपनी कुर्सियों पे अपने जो है प्यार प्रेम को दिखाएं। मैं तो अपने बुजुर्गों से यही दुआ कर रहा हूं, आप लोग मेहरबानी करके आराम से बैठे और अपने भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के रूबरू होंगे, उसके विचार सुने और आप प्रेम से ये बताएं कि हम लोग मेवात के हैं और हम आपके साथ हैं, सारी मेवात साथ है। तो मैं तो यही अपने शब्दों से कहकर के विराम ले रहा हूं। हमारे जिला अध्यक्ष चौधरी सुभान खान जी अपने माइक को संभालेंगे। बहुत इंतजार हो गया,
वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई जिसके लिए आप 10 बजे से यहां बैठे हुए थे। हमारे बीच में मैं कहूं खेल रत्न, जल योद्धा, जबान के धनी, बहुत बहादुरी और ईमानदारी के प्रतीक, ऐलनाबाद से विधायक और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह जी चौटाला आपके बीच में पहुंच चुके हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज इस मीटिंग, इस रैली का नाम परिवर्तन रैली है, परिवर्तन रैली। और इस रैली के संयोजक भाई अमन अहमद और साथ में मैं अगर यहूदा का नाम नहीं लूंगा तो वो भी बेईमानी होगी। इन दोनों भाइयों की, राम और लक्ष्मण की जोड़ी आपके बीच स्टेज पर विराजमान है। चौधरी हबीबुर रहमान XMLA, खलील अहमद एडवोकेट, चौधरी तैयब हुसैन घासेड़िया जी, हमारे बहुत सीनियर हाजी सोहराब जी, फखरुद्दीन एडवोकेट साहब, तला मोहम्मद एडवोकेट साहब, और हमारे पड़ोस के हल्का हतीन से बहुत ही बहादुर हमारे सीनियर साथी तैयब हुसैन भीमसिका जी, मुबीन पार्षद जी, अकबर हमारे BC के प्रधान, इकबाल अहमद हल्का प्रधान मेरे बराबर में खड़े हैं, इब्राहिम पहलवान जी, असरू नंबरदार जी जो हल्का प्रधान है अपने पुराना से, लियाकत अली हमारे यूथ के प्रधान हैं, बहन बानो हमारी महिला की जिले की प्रधान, शब्बीर सरपंच, मुबारक सरपंच, नसीम सरपंच, ये एक ग्रुप है बहुत बड़ा हमारे पुराने से सरपंचों का, अख्तर सरपंच दल्लाबास, मजीद पार्षद जलालपुर, भुट्टो सरपंच मांडी खेड़ा, जब्बर सरपंच जलालपुर, साकिर इसराइल, खालिद जोलपुर, सलमुद्दीन, तीनों बिलोंडा से हैं, इसराइल खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तस्लीम मालब, आबिद प्रधान है हमारे, सलामू कुरैशी जी हैं, रफीक आजाद हैं, निसार अखना का हैं, सद्दीक प्रधान नगीना जी, नदीम ब्लॉक समिति मेंबर, हितेश देसवाल जी हमारे अल्दोका से हैं, रणजीत नंबरदार जी हमारे जिले के किसान सेल के अध्यक्ष हैं, इंद्री से जयकम उपप्रधान जी हमारी स्टेट बॉडी के, और हमारे बीच में के जेलदार जी हैं जोरासी से। साथियों, मैं मकसूद पार्षद हमारे पुराना से बहुत ही जुझारू कार्य करता है, आपने देखा होगे जिनके पीछे 4-5 गनमैन प्राइवेट घूम रहे थे, सभी इलाके के बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं देख रहा हूं आप 9 बजे से यहां बैठे हुए हैं, लेकिन आपने इस बात का सबूत दे दिया है आज कि मेवात की जनता परिवर्तन चाहती है। इतनी बड़ी कुर्बानी, अब थोड़ी ठंडक हो गई ऊपर वाले की, उससे बहुत गर्मी और धूप में आप बैठे हुए हैं, आपके चेहरे और आपकी आंखों की नजरें बता रही हैं हमारे भावी मुख्यमंत्री जी को कि अब की बार चौटाला सरकार। आपने सबूत दे दिया है इस बात का कि 5 की 5 सीट हमारे इनेलो पार्टी को आप देंगे। हमारे बीच में एक और नए मेहमान, मेवात के बहुत बहादुर नेता, MLA तो बनते रहते हैं, हारते रहते हैं, चौधरी जावेद अहमद जी हमारे बीच में, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जी के बीच में। एक बार सभी खड़े हो जाएं, जावेद साहब आप खड़े हो जाएं, एक बार अभिवादन करें। बहुत बहुत हम समझ गए कि आप अमन अहमद को चाहने वाले हैं, आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चाहने वाले हैं। आओ सभी आओ, बाद में आप सबकी मुलाकात करा देंगे, लेट बहुत हो गए, अब ये प्रोग्राम चालू। प्रधान जी मेरी सभी नौजवान साथियों से फिर अपील है, हाथ जोड़कर, दूसरे साइड वालों से भी, खुदा के वास्ते कुर्सियों पे बैठ जाएं।
दो चार 10-20 कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप मेहरबानी करके वहां चले जाएं। बहुत कंजेस्टेड बैठे हैं आप, जो दोनों साइडों में गैलरियों में हैं, साइड में हैं, पीछे चले जाएं। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले वेलकम सॉन्ग। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधान जी, ये आप अभिवादन स्वीकार करें। पूरा परिवार इकट्ठा खड़ा हुआ है। इकबाल बहुत प्रधान बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये व्यवस्था ना बिगाड़े मंच की। मैं अब जो हमारे मेवात की परंपरा है, ये पीछे आ जाए, पीछे। सबसे पहले हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री, जबान के धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के लिए कुछ लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा जो नगीना फिरोजपुर ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, वो आए और चौधरी साहब का साफा बांधकर इस मेवात की पावन धरती पर आकर आप स्वागत करें। अपने खानपुर वाले कहां हैं? अरे यहूदा, वो लिस्ट दे दे मुझे, ये लिस्ट मुझे दे दे भाई, लिस्ट मुझे दे, मेहरबानी आपकी। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, कर दे। हनीफ चौधरी खानपुर आए, अली सरपंच बड़ई, साकिब सरपंच स्टोरबास, असीला नौटकी, ईसा बखलीमपुर, इसराइल सरपंच ढाणा, कल्लू सरपंच बनारसी, इस्माइल शाहपुर घाघस, हारून जलालपुर, हाजी आसू रीठट, अयूब मोहनलाल, जब्बर सरपंच जलालपुर और मुबीन पिनंगवा, अयूब सरपंच बनारसी अब आ गए हैं। और आदरणीय शौकत सरपंच मरोड़ा, सभी इलाके के जिम्मेदार आदमी और ये अपने जोरे नंबरदार बनारसी अब जाएं और साफी बांधकर भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करें और आशीर्वाद दें मेवात की तरफ से कि अब की बार इन्हें लो सरकार। साफा बांधकर चौधरी साहब का स्वागत किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि सभी साथियों से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करें। और साथ में जो हमारी किसान खेती का प्रतीक है, एक हल, चौधरी फखरुद्दीन एडवोकेट, चौधरी तैयब हुसैन जी, चौधरी सोहराब जी, चौधरी हबीबुर रहमान एक्सेमले और अमन साहब और तला साहब एक हल भेंट करके मेवात की तरफ से चौधरी साहब को एक हल, तैयब भीम का जी, तैयब घासेड़िया जी, जावेद अहमद जी आप जाएं और एक हल शहजाद सरपंच खानपुर जलालपुर महू वो भी जाए और हल भेंट करते हुए हल भेंट अब्दुल रहीम एक सरपंच जलालपुर कहां चले गए? बहुत बहादुर आदमी है, यहां मंच से आ जाए, थोड़ा पीछे चले अली साहब। रणजीत नंबरदार जी और हितेश देसवाल जी आप भी हल के साथ रहें, हल को भेंट करें। इब्राहिम पहलवान जी सब साथ इकट्ठा चौधरी साहब को मेवात की पावन धरती पर हल देकर एक स्मृति चिन्ह मेवात की तरफ से दिया जा रहा है। भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सभी हाथ लगाएं। हितेश देसवाल जी आप भी जाएं, आप यहां बैठे हुए हैं। सलाम कुरैशी जी आप भी जाएं, लियो एक बार मैं भी यार।
मैं एक बार ने सभी अपने बुजुर्ग नौजवान साथी और माँ बहनों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जैसे आप अपने हिसाब से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे से अपने इत्मीनान से बैठे हैं, इसी हिसाब से बैठे रहें, अपने मेहमानों का स्वागत करें। और ये समून सरपंच अखलीनपुर सरल वो भी आए स्टेज पे भाई। साथियों, बहुत देर हो गई, अब कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले, कोई नहीं, इनसे हमने वादा कर रखा है, मास्टर जी आपको भी टाइम देंगे, लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा हमारा चलने दे। मैं सबसे पहले हमारे हल्का के प्रधान इकबाल साहब, बहुत शॉर्ट 2 मिनट में स्वागत करें भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का। इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं यहाँ सबसे पहले मेवात की धरती पर अपने भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और हमारे नाम मैं लूंगा तो मैं नाम बहुत हमारे स्टेज पे बैठे हुए हैं, मैं सभी यहाँ पे एक्स MLA हबीबुर रहमान है, चौधरी तैयब हुसैन घासेड़िया जी हैं, हमारे हतीन से तैयब हुसैन जी हैं, अमन भाई हैं, तला साहब हैं, हमारे पहलवान नूह से हैं, हल्का अध्यक्ष भी हैं, हमारे एडवोकेट खलील साहब हैं। और मैं नाम फखरुद्दीन एडवोकेट साहब, नाम बहुत हैं। मैं फिर एक बार जो है जितने भी हमारे मंच पे बैठे हुए मंचाशील सभी को मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बात को बहुत जल्दी से मैं खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त नमाज का भी है। आप लोग बहुत जल्दी इंतजार कर रहे थे हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह का। मैं तो आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, आप लोग सब चीज जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं। मैं ताऊ देवीलाल जी का एक बार उसके ऊपर एक नजर डालता हूँ, क्योंकि ताऊ देवीलाल जी जो हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, और आप लोगों को यह भी पता होगा कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो वो ये नहीं कि उसको जो है छोटे कद के प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन उसको आप जनता ने, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान को चुना था। लेकिन वो ऐसी शख्सियत थी, अल्लाह ताला उनकी लंबी आयु में उनको जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे, ऐसे दिलेर इंसान थे, जिन्होंने अपने पद को छोड़ दिया, एक प्रधानमंत्री के पद को छोड़ देना, ये दुनिया में मिसाल एक हमारे ताऊ देवीलाल जी की रही है, नहीं तो दुनिया में कभी कोई इस तरह की मिसाल नहीं रही। और मैं दूसरी बात करता हूँ अपने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो 5 बार मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं। उन्होंने, ये ज्यादा मैं आपको क्योंकि बता नहीं रहा हूं, उन्होंने आपको मेवात जिला दिया, आपको कैनाल दिया, आपको रेनीवेल दी, आपको कर्जा माफ भी कराया, और आप लोगों को नौकरी भी दी। और 3206 नौकरी जो आपको बच्चों को दी, चाहे वो कहीं से भी दी, आपको दी। उन सब लोगों को उनके बनिस्बत उनके उसमें वो जेल भी 10 साल काट का है, और अभी भी वो अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत करे, और आने वाले टाइम में भी वो इंशाल्लाह आपके बीच में आएंगे, और आपके मुख्यमंत्री जी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बात को आधी मिनट में खत्म करना चाह रहा हूँ। हमारे भावी मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला जी, वो सब आप लोग जानते हैं, हरियाणा में चाहे हिंदुस्तान में, वो एक आपके ऐसे नेता हैं, वो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, और ये सबको पता है। वे जब विधानसभा में जाते हैं, 90 MLA, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वहाँ पे जो भी बैठे रहते स्पीकर हो, वो सबकी अब बोलने तूती को बंद कर देते हैं। मैं तो आपसे ये फिर कह रहा हूँ, आप चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाएं, और हमारी मेवात की 5 सीटों को आप जिता करके भेजें, और इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाएं। जय हिंद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा कहा इकबाल साहब। अब मैं हमारे पुराना से 20-25 सरपंच आए हुए हैं, वो एक साफे के साथ चौधरी साहब का स्वागत करेंगे।
26 सरपंच, मुबारक सरपंच और अपने मकसूद पार्षद, बहुत जल्दी आप 2 मिनट में ये साफा लेकर यहाँ आए। इनका मन था बहुत दिन से, मगर आपकी तमन्ना हम बड़कली चौक पर नहूं में यहाँ नगीना पूरी करवाएंगे। बहुत जल्दी आए। पुराना हल्का की तरफ से, पुराना के सरपंचों की तरफ से बहुत जबरदस्त एक बहुत लंबे साफे के साथ बहुत जल्दी करें, क्योंकि वजान हो चुकी है, नमाज भी पढ़नी है, बहुत काफी देर से बैठे हुए हैं। आप नौजवान साथी हैं सारे सरपंच, आप हाई स्पीड आए मंच की तरफ। और पहलू सरपंच नीम का आप नीचे बैठे हुए हैं, आप भी आ जाएं, थोड़ा साइड दे दें नौजवान साथी। एक इनका ये साफा 101 मीटर का साफा है, इसको स्पेशल चौधरी साहब के लिए लाया गया है, पुराना हल्का की तरफ से, पुराना के सरपंचों की तरफ से। आप लोग सब तालियां बजाकर ये चौधरी साहब, ये परिवर्तन का सिग्नल, ये परिवर्तन का आगाज आज होना। रणजीत नंबरदार जी आप भी जाएं, हितेश देशवाल जी आप भी पहुंचे इस साफे में। सब लोग जो शामिल होना चाहें मान सम्मान में। हाँ जी मास्टर जी खड़ो। 2 मिनट आप कहने हैं कि हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है और सर्द हवाओं से लगा रखी है। न जाने चौधरी अभय सिंह कौन सी सड़क से आ जाए, हमने मेवात की हर सड़क फूलों से सजा रखी है, फूलों से सजा रखी है। और एक वेलकम सॉन्ग का आदेश हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मकसूद पार्षद साहब जो 101 मीटर का फेंटा साफा लेकर आए, उनकी जानिब से मेरी पार्टी के लिए 500 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी मास्टर जी, जल्दी कर भाई। सब्बीर सरपंच झारोखड़ी, थोड़ी ये पगड़ी का हाँ जी भाई बजा। अरे चौधरी इकबाल अहमद को बेटा, चौधरी इकबाल अहमद को बेटा और पोता मरहूम खूबी खान को। इकबाल अहमद को बेटा, पोता मरहूम खूबी खान को। अमन अहमद है थासू लीडर, अमन अहमद है थासू लीडर हमारी मियावाद को। अमन अहमद थासू लीडर हमारी मियावाद को। अरे इकबाल अहमद को बेटा, इकबाल अहमद को बेटा, पोता चौधरी खूबी खान को। इब्रा सरपंच साहब की जानिब से 1100 रुपए और पोता मरहूम खूबी खान को। अरे अमन है थासू लीडर, अमन अहमद है थासू लीडर हमारी मियावाद को। लीडर हमारी मियावाद को। पहली लाइन आर यू इन लो पार्टी, इनोलो पार्टी हरियाणा में सहजवर है। अरे इनोलो की पार्टी हरियाणा में सहजवर है। आर यू इन लो पार्टी
को हरियाणा में ज्वर है। अरे चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला और सबंसु से ज्वर है। और सीएम हरियाणा बनेगो। देखिए कितनी अच्छी लाइन आई है। और सीएम हरियाणा बनेगो पोतो देवी लाल को। और सीएम हरियाणा बनेगो पोतो देवी लाल को। इकबाल अहमद को है बेटा और पोता मरहूम खूबी खान को। अमन है था तू लीडर हमारी मेवात को। और एक लाइन और सिर्फ 1 मिनट की। और झिरका की सारी जनता, झिरका की सारी जनता ए नक्की पकड़ दबावेगी। अरे झिरका की सारी जनता ए नक्की पकड़ दबावेगी। बनेगो विधायक अरे भाई अमन है जितावेगी। और सीएम लास्ट एंड फाइनल, और सीएम हरियाणा बनेगो हमारे बीच विराजमान भावी मुख्यमंत्री। और सीएम हरियाणा बनेगो पोतो देवी लाल को। बिहार बनेगो पोतो देवी लाल को। हेलो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो ये अभी अभी सम्मान हुआ है पुराना हल्का से, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 104 मीटर का ये साफा था। जहां इस तरह के सिग्नल और स्वागत होने शुरू हो जाते हैं, तो मैं और आप लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मेवात की 5 सीट चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की झोली में जाएंगी। और आपने मन बना लिया है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आगे आने वाले मुख्यमंत्री होंगे। अब मैं हमारे खलील एडवोकेट जी हैं, आए प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं, सिर्फ स्वागत करें, सम्मानित मंच करके गए आप अपना संबोधन दें, ऐसा मुझे आदेश हुआ है ऊपर से। सम्मानित मंच और 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जमाने में कुछ ऐसे नादान भी होते हैं, कश्ती को वहां ले जाते हैं जहां तूफान होता है। सम्मानित मंच, मुझे आदेश हुआ, ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं। ये जो मेरा शेर है ये बीजेपी सरकार की तरफ है, मौजूदा सरकार की तरफ इशारा करता है कि इन जालिमों ने सरकार का, देश का, प्रदेश का ऐसा माहौल बना दिया कि आज आदमी आदमी से नफरत करता है। अभी आपने कल देखा होगा वीडियोग्राफी में एक पुलिस वाला नमाज पढ़ते हुए आदमियों को ठोकर मार रहा है, जबकि कोई इबादत करे या पूजा करे उस आदमी की सभी रेस्पेक्ट करते हैं। और अब माहौल इस तरह का बना दिया। कल आपने देखा यहाँ झूठी घोषणाएं की गई, लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया। हमारा नाम सिर्फ भाई एक शहीद का नाम, शहीद का दर्जा देने से क्या ये मेवात खुश हो जाएगी? अभी थोड़े दिन पहले यहाँ दंगे कराए गए थे, जानबूझ करके दंगे कराए गए थे। हमारे कितने ही नौजवान आज तक जेलों में पड़े हुए हैं, उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस सरकार को क्या ये पता नहीं है क्या जुल्म ज्यादतियां हुई थी इस इलाके में? और जिस शहीद के नाम पे ये जो है शहीद का यहाँ जो एक स्टैच्यू लगाई गई है, हमारी इसी नाम से एक मेडिकल कॉलेज भी है नूह में, उसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं क्या हालात हो रहे हैं। बिल्कुल हाल बेहाल है, सारा सिस्टम बिल्कुल कलेप्स हो चुका है। तो भाइयों, आपकी हमेशा वकालत करने वाले आपके बीच में आपके महबूब नेता आ चुके हैं। इनकी बात हमेशा जो है अहमियत रखती है प्रदेश के लिए। विधानसभा में भी आपकी मौजूद को, सारे बातों को आपकी वकालत ये करते हैं, बहुत पुरजोर तरीके से उठाते हैं बातों को।
जबकि आपके विधायक पे यूएपीए लगाया गया और उसकी पार्टी कुछ नहीं बोल पाई और इन्होंने उनकी हिमायत की, खुद विधायक भी अपने लिए कुछ नहीं बोल पाया। तो ये हालात हैं जहां आदमी इतने टेरिफाई कर रखे हो, जो पार्टी आपका बिल्कुल कुछ ख्याल नहीं रखती हो, तो ऐसी पार्टी को और जो आपके खिलाफ जो खुले दुश्मन हैं इनको आप उखाड़ फेंके। बराए मेहरबानी ऐसे शख्स को, ऐसे शेर को मजबूत करके भेजें जो आपकी लड़ाई हमेशा आपके लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। पहले भी इनके दादा ने, इनके बाप ने बहुत ज्यादा आप लोगों का जो है मदद की है, साथ दिया है। तो आप बराए मेहरबानी शेर की आवाज को बुलंद कर दें, इनके हाथ मजबूत कर दें। टिकट जैसे भी पार्टी दी जाएगी उस टाइम देखा जाएगा, आप लोग इनके हाथ मजबूत करें सारी विधानसभाओं से। शुक्रिया सर। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया खलील साहब। ठीक बात है, सही कहा कि कल जो रैली थी आपने देखा होगा, हजारों सरकारी बसों को लगाया गया था। फेल और फ्लॉप रैली थी, वो भाड़े के लोग थे। मुझे कोई बता रहा था कि सरकार का 100 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। आज आप लोग जो बैठे हैं अपने व्हीकल से आए हैं और वो हैं जो इन लोग पार्टी को लाना चाहते हैं, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हमदर्द हैं। आपके चेहरे और आपकी ये तपस्या ये बता रही है कि अब की बार आप परिवर्तन कर हट रहेंगे। अब मैं हमारी पार्टी में जिसको 30 साल हो गए, इब्राहिम पहलवान जी, वो भी आए, स्वागत करें साहब का। आए इब्राहिम पहलवान जी। एक बुजुर्ग का बोलना भी ज्यादा बरकतन अच्छा होता है। आए और आप स्वागत करें साहब। हाँ भाई, मैं 3 नारे बोलूंगा, आपको जोर से बोलना है। जोर से बोलोगे तो हम समझेंगे कि तुम हमारे साथ हो। और धीरे आवाज रही, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए आवाज। चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, अगर दिल से चाहते तो हाथ उठा के खड़ा कर दो। जिंदाबाद। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रधान जी देसी घी खा रहे हैं, आवाज में पूरा दम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ठप्पा लगा दिया है हाथ उठाकर कि अब की बार अब है सरकार, अब की बार इनेलो सरकार। अब मैं हमारे पड़ोस के हलके से बहुत ही बहादुर और भावी विधायक, बनने वाले विधायक, बहुत ही सम्मानित चौधरी तैयब हुसैन जी भीमसी का है और अपना संबोधन दें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज इस परिवर्तन रैली के मुख्य अतिथि हरियाणा की आन बान शान, खेल रत्न और मेवात के हमदर्द और भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और आज इस रैली के संयोजक मेरे बहुत ही अजीज और छोटे भाई चौधरी अमन अहमद जी, मेरे छोटे भाई चौधरी यहूदा खान जी, जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दामन थाम करके पूरी मेवात में इन लोगों को मजबूत करने का जो संकल्प लिया है, मैं उनको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और आप सामने बैठी हुई मेरे इलाके की सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, बहादुर नौजवान साथियों, मेरी माताओं, छायाकार साथियों, स्टेज पर बैठे चौधरी अभय सिंह के साथ मेवात की जन जन युवा शक्ति के प्रेरणा, चहेते, मेवात की आन और बान चौधरी जावेद अहमद जी, हमारे नूह से पूर्व में विधायक रहे चौधरी हबीबुर रहमान जी,
जिला के अध्यक्ष चौधरी सुभान खां जी, चौधरी इब्राहिम जी, चौधरी तैयब हुसैन घासेड़िया जी, चौधरी फखरुद्दीन जी, हाजी सौराब जी और मंच आसीन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी सीनियर नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमें वक्त की नजाकत को पहचानना है, हालात देखने हैं। आप हमारे बुजुर्ग हो, हमेशा आपने बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मैं नारा लगाऊंगा, इस सुस्ती को खत्म कर दो। मैं कहूंगा चौधरी देवीलाल, आपने कहना है अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, 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 भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 इनेलो पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मैं आपकी तरफ से, क्योंकि समय का अभाव है, मेरे से पहले सारे सीनियर जो वक्ता जो भाषण देके गए हैं, उन्होंने सब चीज को आपको बताया कि स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के राज में मेवात का कितना सम्मान बढ़ा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जब सरकार राज रहा तो मेवात को कितना मान सम्मान, विकास और लड़कों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। जब भी इनेलो की सरकार आई, मेवात का हिस्सा, मेवात का चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, पानी की बात हो, जिले की बात हो, इनेलो इस परिवार ने हमेशा मेवात का सम्मान बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं आपकी तरफ से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, क्योंकि आप अपने 10 बजे से यहाँ और अब 3 बज रहे हैं, यानी 5 घंटा मुसलसल गर्मी में आप यहाँ इंतजार करते रहे और आपने ये एहसास करा दिया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, आपके परिवार के साथ खड़े हैं, इनेलो के कार्यकर्ता हैं। तो मैं आपकी तरफ से आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय, जैसे ही अब लोकसभा का चुनाव आपके सर पे है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी आएंगे, जो भी हमारी पार्टी, जो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, यहां से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो मैसेज हमें मिलेगा, हम उस पे खरा उतरेंगे। इंशाल्लाह हम आपके साथ जी जान की बाजी लगा देंगे। दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन कर दो भाई। और भाई बात सुन लो, अब है मेवाती में, जब से हरियाणा प्रदेश बना है, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने हरियाणा की नींव रखी, उसी दिन से आज तक हमारा इस परिवार का, मेवात का और चौधरी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के परिवार का एक चोली देमन का साथ रहा है। हमारे सुख दुख में हमेशा ये साथ खड़े रहे। आज भी अगर कोई हमारी आवाज उठा रहा है, हमारे पक्ष में अगर कोई दहाड़ रहा है, उसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। इसलिए आप मेवात में एक दूसरे से गुदड़ी वाले हड़ा हुए हैं, एक दूसरे रिश्तेदारी हैं। हतीन वालों की पुनाना में, पुनाना वालों की नूह में, नूह वालों की हतीन में, इस तरीका से एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का राज बहुत लंबा आप लोगों ने देखा है, बीजेपी के आप हालात को देख रहे हो। एक ही अगर हमारा कहीं उज्जवल भविष्य, जो हमारे नौजवान साथी हैं, इनका मुस्तकबिल अगर कहीं खड़ा है तो वो इनेलो पार्टी में खड़ा है। मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, आप एक एक वोट को, वोट की चोट पे कांग्रेस और बीजेपी को चलता कर दो, इनेलो की सरकार बना दो। इंशाल्लाह मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि हरियाणा में बड़ा परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस से लोग दुखी हैं, जेजेपी का सफाया हो गया है। आज अगर कोई आवाज है तो उसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। इसलिए आप सब हाथ खड़ा करके चौधरी अभय सिंह चौटाला को ये यकीन दिला दो कि ये वीरों की भूमि है, ये मेवात की सरजमी है, जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, थूक के नहीं चाटते। चौधरी अभय सिंह चौटाला, मेवात की जनता आपके साथ है और इंशाल्लाह आपको चंडीगढ़ के सिंहासन पर बिठा करके हम सांस लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी 2 लोग और बच गए हैं जेजेपी के पूरी मेवात में। समीम अहमद तावड़ू महासचिव हैं जेजेपी से, वो आए। जावेद अहमद रिटट से वो आए, अभी अभी INLD ज्वाइन करेंगे। समीम अहमद जी आए और वो जेजेपी का नाम आ गया तो मेरे ध्यान आ गया, जावेद रिटट दोनों आए और जेजेपी यहाँ से ये 2 आदमी और बच गए हैं, अमन साहब। तो उसके बाद जेजेपी और बीजेपी का तो कुछ लेना देना ही नहीं है यहाँ।
पहलवान जी पट्टा है को दो ना दियो माला दे दी पहलवान जी माला। हाँ साहब इनको माला पहनाकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं। बहुत जेजेपी में चक्कर लगाए थे, एक महासचिव है एक सचिव है, तो आज मैं यकीन से कह सकता हूं कि पूरे मेवात के अंदर जेजेपी का कोई एक भी आदमी कोई एक भी वर्कर नहीं बचा है। अब मैं हाँ जी हाँ हमारे बीच में इलियास सरपंच गंडूरी, शेर मोहम्मद गंडूरी, रहीम खां गंडूरी, जफरू गंडूरी, शहाबुद्दीन गंडूरी आए, आपका स्वागत। साथ में हमारे जिले के माइनॉरिटी के मोहम्मद तला साहब घासेड़ा, सलीम साहब माइनॉरिटी के बाद में पहुंचे हैं, स्टेट के ऊपर धार, आपका भी स्वागत। अब मैं बहुत ही सीनियर साथी एडवोकेट फखरुद्दीन जी आए और अपना सम्मानित मंच कहकर आए और अपना संबोधन दें। एडवोकेट फखरुद्दीन साहब। हेलो बुजुर्गों नौजवान साथियों, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, साहब की बहुत ही जरूरी एक मीटिंग है, तो मैं माफी चाहता हूं फखरुद्दीन एडवोकेट जी से, सौराब हाजी से, तैयब घासेड़िया जी से, चौधरी हबूबुर रहमान जी से और बहुत सारे वक्ता यहां बैठे हुए हैं। सभी से माफी चाहता हूं इस बात के लिए कि मैं आपको टाइम ना दे सका। अब मैं इस रैली के संयोजक चौधरी अमन अहमद साहब, साथ में उसके छोटे भाई यहूदा साहब, जनाब इन दोनों भाइयों की राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है, एक मिसाल है। अब मैं चौधरी अमन अहमद जी, आप रैली के संयोजक हैं, आप आए और आप इन लोगों को अपना संबोधन दें। अमन अमन जी। पहले अमन जी एक फोटो कराएंगे साहब के बाद, उसके बाद आपको अपना संबोधन देंगे। तालियां बजाकर स्वागत करें, गड़गड़ाहट करें तालियों के साथ। के जेलदार जी आप भी लग जाइए लाइन में, तैयब घासेड़िया जी आप भी आ जाइए, हमारे सीनियर साथी रह गए हबीबुर, चलो कोई नहीं, तो अमन साहब आप आए और किधर गए? अच्छा उधर उस पे चालू है को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत ही आदर के सम्मान, परदेश के नहीं देश के किसानों के हमदर्द, बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही जुझारू, बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही संघर्ष के साथ परदेश की बड़ी पंचायत के अंदर परदेश और देश की बात रखता है अभय सिंह चौटाला। मैं फिरोजपुर झरका की जनता की तरफ से और मैं मेवात की तरफ से इस महान शख्सियत का धन्यवाद करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और इनके आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही आदर के सम्मान हमारे स्टेज पे बैठे हुए जो मेवात के नौजवानों की दिल की धड़कन, नौजवानों के लिए संघर्ष करने वाला मेरे चाचा श्री मरहूम चौधरी कबीर अहमद के बेटे, जो 2 बार विधायक रहे और बड़े किसान होने के लिए बहुत ही
सीधे साधे भोले भाले इंसान के रूप में आपके बीच रहते थे और उनके बेटे जावेद आपके सामने बैठे हैं, मेरे चाचा श्री हैं। उनका ताली बजाकर धन्यवाद करें कि आपकी झिरका की धरती पर आपके पास आए और प्रदेश के बड़े नेता के स्वागत में यहाँ बैठे। मेरे बहुत ही सम्मानित हमारे नूह से पूरा विधायक रहे मेरे बड़े भाई हबीब रहमान जी, वो भी आपके बीच बैठे हैं। और मेरे रिश्तेदार मेरे भाई तैयब हतीन से आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं आपकी तरफ से। मेरे भाई फकरुद्दीन एडवोकेट, मेरे भाई खलील साहब जो मेरे साथ लगे हुए हैं, और मेरे भाई तैयब घासेड़िया और सौरभ, मेरे बहुत ही अजीज साथी हमारे साथ में ब्लॉक के प्रधान हैं भाई इकबाल, वो भी आपके बीच है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत ही हमारे सम्मानित हमारे साथी हैं जिन्हें जिला परिषद का चुनाव लड़ा, मकसूद, वो भी है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। भाई मकसूद, वो आपके साथ मेरे साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और स्टेज पे बैठे हुए पार्टी के सारे पदाधिकारी, इलाके के सरपंच और पंच, इलाके के नंबरदार, जिम्मेदार, इलाके के बहुत ही संघर्षशील, इलाके के मौजूदा आदमी जो आज इस संघर्ष की कड़ी में जो बैठे हैं, मैं सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उनको सबको सलाम करता हूं। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि समय कम है, कि चाहे सुबह से शाम तक इस परिवार के लिए बोलना पड़े, फिर भी टाइम कम पड़ जाता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुझे इस परिवार के बारे में सब कुछ पता है कि 3-4 परिवार ऐसे हैं देश के अंदर जो सबसे बड़े परिवार है, और सबसे बड़ा परिवार चौधरी देवीलाल परिवार है। कि आपको पता है कि जब देश में प्रधानमंत्री बनाने का काम किया तो लोग अपने लिए लड़ते हैं। उन्होंने, मैं कहता हूं कि आधे दर्जन आदमियों को और जो आपके बीच बैठे हैं अभय सिंह चौटाला ने लिस्ट बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री बनाने का नाम इन्हें तय किया। मेरे भाइयों, इनको मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। इनके पिता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत ही सम्मानित हैं। मैं कहता हूं प्रदेश के लिए उन्होंने वो काम करके दिखाया कि जो सोच नहीं सकता। मेरे दोस्तों, कल भी मुख्यमंत्री आया आपके पास कि रोड के गड्ढे नहीं भर सकता, आपको पता है। उन्होंने, आपको पता है, प्रदेश के अंदर चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे उजड़ा हो, चाहे किसान हो, चाहे पिटा हो, चाहे लुटा हो, हर की आवाज उठाई ओम प्रकाश चौटाला ने, हर के लिए साथ दिया है। मेरे भाइयों, आपने देखा है सेक्टर 57 की मस्जिद 2002 के बाद कांग्रेस के राज आया है, वो अधूरी पड़ी है। और जब ओम प्रकाश चौटाला का राज था तो आपकी सेक्टर 57 की मस्जिद को बनाने का काम हुआ था। उसी का इमाम शहीद हुआ है, जिसकी आपके बीच आपका भाई, आपका नेता, आपका भावी मुख्यमंत्री और आपका भावी प्रधानमंत्री आपके बीच बैठा है, उसी ने उसकी आवाज उठाने का काम किया है। और आपके जो एकमात्र विधायक जो फिरोजपुर झिरका से हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, और वो मुकदमा दर्ज हुआ, कांग्रेस उसके साथ चुप्पी साध के बैठी है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम भी इन्होंने किया है। वो आपके सामने है कि उसकी करनी और कथनी में फर्क है, कि कहीं बीजेपी के साथ एक पैर खड़ा है तो कहीं कांग्रेस के साथ एक पैर खड़ा है। इसीलिए उसके साथ में आपको पता है जो हालात होते हैं, ना इधर का ना उधर का, जो आदमी ऐसे करता है। और आपको पता है कि अभी आप लोग देख रहे हो कि कल भी जो दिल्ली के अंदर त्रिलोकपुरी में हुआ है, एक नमाज पढ़ते हुए आदमी को मस्जिद के अंदर जूतों से पुलिस वाले ठोकरों से मार रहे हैं, आपने देखा है। कल क्या मुख्यमंत्री से यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने बात नहीं की कि ये क्या हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? और यहाँ आकर के आप लोगों के बीच में, और यहाँ आकर कहता है कि हसन खां राजा मेवाती का मैं शहीदी दिवस मनाने आया हूँ, सम्मान देने आया हूँ। जो शहीद हुआ है देश के लिए, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। ये क्या सम्मान देंगे आप बताइए, जिसने देश के लिए एक रजवाड़े की बलि दी हो, और आप पता है कि अपने फांसी का फंदा चूमते हुए अपने अंदर डाल लिया, गले के अंदर पहन लिया, उसको क्या ये सम्मान देंगे? उसका मजाक करने नौला पर तहला लगाएंगे, और वो आप लोगों ने लगा दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं एक बात कहता हूँ मेरे भाइयों, कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो आपके लिए संघर्ष करता है उसे अभय चौटाला और अमन अहमद कहते हैं। मेरे भाइयों, आप लोगों को पता है, आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों के बीच में जब मैं गया,
मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूं तो खेत में काम करता हुआ आदमी गाड़ी को रोका और रोक के कहा कि कल 10 तारीख को आएंगे, कि 9 को जाना नहीं है और 10 को रुकना नहीं है। ये हमने ठाना है, खट्टर को हटाना है और अभय सिंह को मुख्यमंत्री बनाना है। मेरे भाइयों, मैं एक बात बताऊं आपको, आप लोगों ने मान चुके हो। मैं कहता हूं पंडित जी पत्रा की तो मुझे पता ना, पर मैं अपने पत्रा की कह रहा हूं कि तय है, मुख्यमंत्री बनना तय है। और आप लोगों के जो काम है, जो आपका विकास है, जो आपका सम्मान है, मैं कहता हूं लौट के आएगा आपके साथ। मूल और ब्याज दोनों मिलेंगे, आपको आज बता रहा हूं। मेरे भाइयों, कहते हैं कि भाई जब आप चलते हो नहीं, जब हम चलते हैं तो हमारी परछाई साथ नहीं चलती, जब हम चलते हैं तो हमारा साया साथ नहीं चलता, और जब आप चलते हो तो जमी और आसमान साथ चलता है। मैं अभय सिंह चौटाला के लिए कहता हूं। मेरे भाइयों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, फिरोजपुर की जनता से, आप किसी के बहकाए बताओ। मैं 20 साल से आपके बीच हूं, मैंने 20 झूठ बोले हो तो मुझे वोट मत देना। और जिन लोगों ने आपको बहकाया है, ठगा है, मैं कहता हूं उन लोगों से पूछ लो कि भाई जिन लोग, मैं तो उनके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जा ठगनी ने तू ठगो ऊ ठग लेगी मोय, जा ठगनी ने तू ठगो ऊ ठग लेगी मोय। अरे 12 साल गुरुजी तेरी सेवा करी, तू कहा दे चलो मोय। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने संघर्ष किया 5 साल आपको पता है, खेत से लेके, सड़क से लेके, घर से लेके और मोहल्ले मोहल्ले में मैंने कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया। और उस पार्टी का झंडे को कि ठगने का काम किया किसी आदमी ने, और मुझे भी ठगा और तुम्हें भी ठगा। तो मैं उसी पे कहता हूं कि मेरे भाइयों, कि भाई जो आपका ना हुआ, जो मेरा ना हुआ, जो पार्टी का ना हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता है, आप लोगों को ये परिवर्तन रैली ये फिरोजपुर झिरका से तय है। पिछली बार भी फिरोजपुर झिरका से हमने, आपको पता है, संघर्ष किया कि सबसे ज्यादा वोट वो मिली है, वो हमारे संघर्ष की बदौलत मिली है। किसी को भी कांग्रेस पार्टी टिकट देती, मैं कहता हूं वही आदमी पहले पड़ता, चाहे मेरी मेहनत थी, पर मेरे अलावा किसी और को मिलता तो शायद वो भी विधायक पड़ता। आप लोगों के साथ, आप लोगों दुख सुख में, आपके घर पर, आपके संघर्ष में आपका भाई काम आया है। कहीं भी कोई बात आई है, मैं ही आपके साथ खड़ा मिला हूं। मैं कहता हूं ना पद बड़ा ना कद बड़ा, आदमी वो बड़ा जो तुम्हारे बीच खड़ा है। मैं हमेशा आपके बीच खड़ा रहा हूं। लोग कहते हैं कि भाई आप अमन सोने रहता है, भाई मैं तो 15 दिन से यहाँ रह रहा हूँ और 15 दिन से तुम्हारे बीच रह रहा हूँ और 20 साल तुम्हारे बीच लगा दी। कौन कहता है कि भाई यहाँ नहीं रहता? ये गुड़गांव में रहता है और मैं सोने रहता हूँ। मैं मिट्टी में सबसे पहले पहुंचता हूँ, मैं किसी प्रोग्राम बुलाते सबसे पहले जाता हूँ, कोई अन्य घटना घटती है उसमें सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ। चाहे रकबर केस हो, चाहे पहलू का कांड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जुनैद की बात हो, कोई भी मामला हो, उसमें मेरी हाजिरी मिलेगी। इन लोगों की कई दिन पीछे मिलेगी। और हमारे चाचा श्री बैठे हैं, आपके लिए संघर्ष करते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए झगड़ते हैं। आपके डिगर रेडी केस हुआ तो आपने पता है कि दरी बिछा के बैठ गए, आप लोग सबको पता है। मेरे भाइयों, आप लोगों से एक बात कहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अभी मेरे को न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है बार बार कि मैं नहीं जाऊंगा बहकाने में। कि जिसने मैंने क्या आपको बताया ना, दुबई जा ठगनी ने तू ठगो उठग लेगी मोए। अरे 12 साल गुरुजी सेवा करी, तू कहा दे चलो मोए, तुम्हारी 5 साल सेवा कर, यही बहुत है कि बाय बाय। मेरे भाइयों, मैं किस लिए लगा हूं इस परिवार के साथ में? यही परिवार है जो संघर्ष में काम आएगा तुम्हारे, जो तुम्हारी हमदर्द है, जो तुम्हारे लिए साथ खड़ा है और जो तुम्हारा विकास हुआ है। रैनी वेल का जो पानी मिल रहा है वो ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। और कहते हैं कि जब ताऊ ने पेंशन शुरू करी तो बूढ़े कहते थे कि ताऊ तैने मौज करती कि नोट भेजे लिफाफे में। कि मेरे भाई जब पेंशन शुरू हुई थी कि लिफाफे के अंदर जाता था और पोस्टमैन लेके जाता था और डाक जाकर उस पैसा को कहता था कि तेरी पेंशन मिली है। आज वो 3000 है और अब मैं कहता हूं जब सरकार बढ़ेगी तो 7500 रुपए होंगे। और आप लोग देख रहे हो, कल जो मुख्यमंत्री यहाँ आए, आप लोगों के इलाके में मायूसी थी कि नहीं थी? आप लोग बताओ, कल कौन लोग गए? वो गए जो प्रेशराइज करे गए थे, वो लोग गए जो परेशान करे गए थे, वो लोग गए जो बहकाए गए थे, वो लोग गए कि जो लोग ठगे गए थे। उन लोगों को बुलाया गया था कि पंचायतों की आपको ग्रांट मिलेगी, कहीं की कच्चे पे हो पक्के पे हो जाओगे। किसी से कहा है कि भाई तुम्हें नौकरी मिलेगी, किसी से कहा है मुकदमे में लगा जाएगा। मेरे भाइयों, यहाँ कोई बहका के नहीं आया, यहाँ समझाने से आए हैं, यहाँ अपने आप आए हैं। मैंने आपको साधन भी नहीं दिए और फिर इतनी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं।
मैंने कहा था चौधरी साहब से कि ईद के बाद मैं कार्यक्रम करूंगा, पर मुझे जब पता लगा कि वो आ रहे हैं, मैंने कही नहीं, अब तो कार्यक्रम तय है कि नौला पे दहला लगेगा और खट्टर सरकार को टहराने का काम करूंगा। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि समय कम है। बात ये मेरे भाइयों, आप लोग इस संघर्ष से जुड़े। मैं आपको यकीन देता हूं, मैं कहता हूं भाई साहब, मैं आपको, लोग कहते हैं यहां से बोलते हैं, मेरा नेता भी यहां से बोलता है और मैं भी यहां से बोलता हूं। आप कान से मत सुनो, आप दिमाग से सुन के देखो कि मेरा संघर्ष कितना किया है। 20 साल से आपके बीच खड़ा हूं। कोई 20 रुपए की मेरे ऊपर तुमत लगा दे तो मुझे वोट मत देना और मैं विधानसभा छोड़ चला जाऊंगा। और कोई ऑफिसर काम नहीं करता हो, ये काम कराने की तुम्हारे भाई में ये है, ये इसके खून में है। कोई अधिकारी काम नहीं करता है। मुलजिम को मुलाजिम बनाना भी जानता हूँ। आप चिंता ना करें, निडर होकर काम करें। अभी एक आदमी गुजरा था जिसकी तुम बात कर रहे हो कि भाई तू यहाँ तू क्यों खड़ा है, वादे कही कि यहाँ देश के और प्रदेश के बड़े नेता रहे, उनके सम्मान में खड़ा हूँ। तो वहां जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं साहब, वो आदमी जनता को रोकने का काम कर रहा है, तो जनता नहीं रुक सकती बाबू। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब पहचानती है बाबू, ये पब्लिक है, ये नहीं रुक सकती। ये कहीं बहका सकते हो, इनको बहका को उठ ले सकते हो, ठग सकते हो, मैं समझा के उठ लूंगा, मैं बहका को उठ नहीं लूंगा। मैंने कहा है आपसे, झूठ बोलकर वोट नहीं लूंगा। और आपको एक बात बताता हूं कि तय है, जब भी मैंने आपको बताया कि पिछली बार कहा कि जो मैं कह रहा हूं ये होगा, तुम देख लेना। और जब मैंने पहले कहा था कि आजाद बढ़ेंगे तो तुम जब नहीं माने। मैंने कहा कि इतने एमएलओ की जरूरत पड़ेगी और तुमने कहा जो कहा सच वो सच है। और आज फिर कह रहा हूं आपसे कि मेरा पत्रा कह रहा है, ब्राह्मण का किसी कह रहा नहीं कह रहा है, अमन अहमद का कह रहा है कि ये पत्रा तय है कि अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री तय है, कोई रोक नहीं सकता। मेरे भाइयों, मैं तो आप लोगों से सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप लोग धूप में सुबह से बैठे हो, आज नमाज का अजान बहुत देर लगे होंगे, नमाज भी कजा कर दी आप लोगों ने। मैं आपका हाथ जोड़कर आप लोगों सबका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया करता हूं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। ठीक कह दिया अमन साहब ने कि नौला पे दहला मार दिया। अब मैं आप लोगों से 1 मिनट इजाजत चाहता हूं कि हमारे बीच में मेवात के बहुत ही बहादुर और दिलेर भाई जावेद साहब बैठे हुए हैं। आप इजाजत दें तो मैं उनको 1 मिनट बुलवा दूं। बुलवाऊं? चौधरी जावेद अहमद साहब, आप आए। आप मेवात के युवाओं के दिलों की धड़कन हैं और मैंने पूछ भी लिया है साफा बांधकर। उनका स्वागत किया जा रहा है साफा बांधकर। आप लोग सब तालियां बजाकर, तालियों की गड़गड़ाहट से जावेद अहमद का स्वागत करें। और पहलवान जी, ये भी 104 मीटर का है, जल्दी बांध के इधर मंच पे भेज। तो मैं अनुरोध करूंगा कि चौधरी जावेद अहमद जी आए और अपना संबोधन दें। हेलो हेलो बहन शहनाज भाई, एक शेर से मैं रकरत चौधरी से हैं। शरारत हो तो ऐसी हो और मिटा दो जुल्म की हर हस्ती। चौधरी जावेद अहमद, बगावत हो तो ऐसी हो। चौधरी जावेद अहमद आए और हम सबको संबोधित करें। चौधरी जावेद अहमद। मैं तो यहीं से बोलूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे सलाम है तो ढंग से ले लो मेरे भाइयों। हमारे भावी मुख्यमंत्री
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आपके भी लेने की माफी चाहूंगा। और दूसरी बात ये कहूंगा कि भाई ये माइक मुइक पे बोलना तो मेरे से आवे ना है। बाकी तारी लड़ाई लड़ सकूं हूं या न लड़ सकूं, या को फैसलों को खड़े होके बताओ। लड़ सकूं तो लड़ाई है, हूं लड़ाई लड़न लायक हूं कि ना हूं। अगर सच में तुम लोग इतना प्यार करते हो तो मैं एक बात कहना चाहूंगा आज आपसे। एक होता है आप बीती और एक होता है जग बीती। मैं आप बीती बयां करना चाहूंगा आपसे, और आप बीती बयां करने के लिए आपको सुनना होगा। हालांकि समय नहीं है, भाई साहब को बहुत जल्दी जाना है, मीटिंग भी है और फ्लाइट भी है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की। लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि मेरे साथ बीता है, सिर्फ और सिर्फ भाई ने अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है मेवात में तो वो तुम्हारे बेटा तुम्हारे भाई के खिलाफ हुई है, जावेद के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज हुआ है। लेकिन उस मेंबर था, मैं सिर्फ कौम की दुआ से बचा हूं और भाई अभय सिंह चौटाला जी के संघर्ष से बचा हूं। आप लोगों के साथ आज जग बीती नहीं आप बीती बता रहा हूं। क्या आप नहीं चाहोगे कि जो तुम्हारे हक और हकूक की लड़ाई लड़े, आप उनका हाथ मजबूत करना नहीं चाहते क्या? अगर करना चाहते हो तो हाथ खड़े होकर के नहीं, मैं कहूंगा खड़े होकर के इस बात का इकरार करें। खड़े होकर के, जो खड़ा नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा इस बात को। आप खड़े होकर के दोनों हाथ उठाएं कि हम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के और अमन के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, ये कसम खाओ इस बात की, हाथ उठा के कहो इस बात को। पक्की बात है ना? अगर आप लोगों ने इस तरह हाथ मजबूत नहीं करे तो जो तुम्हारी हक हकूक की लड़ाई लड़ेगा वो भाई जेल में ही जाएगा। मैं तो तुम्हारी दुआ से बच गया हूं, अभी तक बचा हुआ हूं, सिर्फ आप लोगों की दुआ के बदौलत। मैं इस खानदान की तारीफ क्या करूं, इस खानदान के बारे में सबने अच्छी तरह से अपने अपने तरीके से बताया है। इतना जरूर कहूंगा कि अगर शेर चाहिए और आप लोगों को इज्जत चाहिए तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सीएम बनाने का काम करें। और अगर आप लोगों को गुलामी करनी है, जो अपने एमएलए को ना बचा सके वो आम जनता को क्या बचाएंगे वो लोग। मेरे भाइयों, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझदार हैं। एक बात जरूर कहूंगा कि खुदा की कसम एक बार इनको सीएम बना दो, इनके पैर में वो पावर का जूता पहना दो। अगर तुम्हारी ठोकर की आवाज से थाने के दरवाजे ना खुल जाए, थानेदार तुम्हें पानी लेके ना पिलाए थाने में, जो तुम्हें गालियां देने का काम करता है, जो तुम्हें कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी की तरह समझता है, उसे पता लग जाएगा कि चौधरी अभय सिंह के वर्कर हैं, तुम्हें पानी पिलाने का काम करेगा। ये मैं वादा करता हूं। इस खानदान के साथ मेरा 20 साल से वास्ता है। क्या आप चाहोगे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम बने? आप लोग मेहनत करोगे? अगर आपको थाने तहसील में इज्जत पानी है, आप सीएम इनको बनाए, ये हरियाणा में बैठ के सारा चलाएंगे। और खुदा ने चाहा तो सोनार मेवात में मैं भी रहता हूं। जब चाहोगे ना, जिस थाने में चाहोगे उसी में ठोकर बाजेगी, ये मेरा वादा है। और कई भाई के बहम होवे कई सरकार को तो उसने दो हाथ करके अब देख ले, हम तो हाथ ही तो करते हैं और करते कहा है भाई। एमएलए तो बने ना, अब तुमने झगड़े खूब करवाए मेरे पे। लेकिन अगर ऐसे झगड़े करवा के रखने, हर मजबूत रखने, तो तुम्हें इन लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। जो मेगी आपका खुद का भविष्य अच्छा होगा, इज्जत और मान सम्मान बढ़ेगा, लोग बहरूपिया के रूप में बहकाएंगे, लालच भी देंगे, लुभावनी बात भी करेंगे। लेकिन आपको सच्चाई पहचाननी है। जो असेंबली में बोल सकते हैं, जो हर तरह की बातें कह सकते हैं, जो अगर ये ना खड़े होते 31 तारीख के हादसे को लेकर के, तो आज हमारे भाई ना मैं आपके बीच में होता और आप जो बैठे हो इनमें से कितने भाई अंदर होते। ये अल्लाह ताला का एहसान मानो और इस भाई का इस बात में शुक्रिया अदा करो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का कि उन्होंने न जात की राजनीति करी, न वोट की राजनीति करी, उन्होंने इंसानियत की मेवात की भलाई के लिए राजनीति करी है और आपके लिए लड़ाई लड़ी है और इंशाल्लाह आगे भी लड़ेंगे। बस इनका हाथ मजबूत कर दो और पैरों में वो जूता पहना दो जो जूता आज की ब्यूरोक्रेसी को चाहिए। आज की कोई सरकार नहीं है जिसकी सिपाही ना माने। इनके तो सांस लेने से भी लोगों के सांस गायब हो जाते हैं। मेरे भाइयों, जब शेर दहाड़ता है हाउस में तो आपने देखा है लोग इंतजार करते हैं कि चौधरी अभय सिंह का नंबर कब आएगा, लोग दिल थाम के बैठ जाते हैं। तो जब आपने वहां देखा है, आप एक बार सीएम तो बना के देखो, खुदा की कसम आपका
बच्चा बच्चा इज्जत पाएगा, आपके बच्चे बच्चे को नौकरी का काम करने का काम करेंगे। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण को विराम देता हूं और अपनी जगह लेता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। शेरे हरियाणा भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। ठीक कहा, बुलवाता हूं अभी कि जिसको ऐसा भाई और रहनुमा मिल जाए, इतना बहादुर और जबान का धनी, उस इलाके का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं मोहम्मद तलहा एडवोकेट साहब हैं, हमारे पूर्व में जिले के प्रधान रहे हैं, वो आए और नारे लगवाएं पार्टी के नारे। तलहा साहब जमी पर जनाब का तशरीफ लाने पर खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और खुश आमदीद कहता हूं। चौधरी साहब, मेवात से आपका प्यार इस खानदान का मरहूम ताऊ देवीलाल के जमाने से है। आपने जिस तरह से हक अदा किया है, आज इस मुश्किल घड़ी में ये कौम आपकी कर्जदार है। इलेक्शन आने पर यह कौम ऐनक के चश्मे पर बटन दबाकर आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत स्वागत। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आज के मुख्य अतिथि, खेल रत्न, जल योद्धा, जबान के धनी और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री, ऐलनाबाद से विधायक बहुत ही आदर और बहुत ही आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के अध्यक्ष, मंच का संचालन कर रहे श्री सुभान खान जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, आपके सुख दुख के साथी, सदैव आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करने वाले भाई अमन अहमद जी, पूर्व मेरे विधायक हबीबुर रहमान जी, हाजी शोराब खान जी, श्री तैयब हुसैन घासेड़ा जी, मेरे बहुत पुराने साथी जिन्होंने आज फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त करी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने के लिए आज पार्टी में शामिल हुए श्री जावेद अहमद जी, फखरुद्दीन एडवोकेट साहब, इब्राहिम पहलवान जी, महिला की जिला की अध्यक्ष शहनाज बानो जी, पूर्व में रहे जिला के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद तलहा जी, जिला पार्षद
मकसूद जी, अमन के छोटे भाई जो सदैव इनके साथ आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करते हैं, जिला परिषद के मेंबर यहूदा अहमद जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के, जिला के, हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज की इस परिवर्तन रैली में आए हुए फिरोजपुर हल्का के आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मेरे से पूर्व जितने भी साथी बोलने वाले थे, उन्होंने आज प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, जब से इस प्रदेश में, देश में बीजेपी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद हमें किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ा, इन सब बातों पे खुल करके सब साथियों ने चर्चा करी। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, मैंने पिछले साल 24 फरवरी से मेवात जिला के सिंगार गांव से एक यात्रा शुरू करी थी और उस यात्रा का नाम भी परिवर्तन यात्रा रखा गया था। वो यात्रा मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि देश में, प्रदेश में मौजूदा जो सरकार है, इस सरकार ने धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे इस देश को बांटने की कोशिश करी। जो वायदे इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री लोगों के बीच में करके आए थे, मोदी जी कहते थे कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद 2 करोड़ पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी और रोजगार दूंगा। मोदी ने वायदा किया था कि कांग्रेस के लोगों ने जो काला धन इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया, मैं उस पैसे को वापस लेकर के आऊंगा और हर गरीब आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराने का काम करूंगा। मोदी ने वायदा ये किया था कि महंगाई कम कर दूंगा और उसके साथ साथ मोदी ने ये भी कहा था कि जहां ये सारी सुविधाएं देश के लोगों को दूंगा, वहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए देश की सीमाओं को और ज्यादा मजबूत करने का काम करूंगा। लेकिन हैरानी की बात है, देश में भाजपा की सरकार बनने के बाद जो वायदे किए थे उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। ना किसी को नौकरी मिली, ना किसी को रोजगार मिला, ना किसी के खाते में 15 लाख आए। लोग आज परेशान हो गए। कैसे लोगों का ध्यान बांटा जाए, इसके लिए कभी राम मंदिर के नाम का सहारा लिया गया, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर लोगों को लड़ाने की प्रयास किए गए। दूर जाने की जरूरत नहीं। इस मेवात के अंदर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने पिछले दिनों इस किस्म के हालात पैदा करने के प्रयास किए थे कि हमारा आपसी भाईचारा खत्म हो जाए। मैंने जो परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी वो इसलिए शुरू करी थी साथियों, इस प्रदेश में महंगाई बढ़ रही थी, पढ़े लिखे नौजवान के साथ विश्वासघात हो रहा था, उसे रोजगार नहीं मिल रहा था। जहां महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया। उसके साथ साथ नशा बढ़ा, अपराध बढ़े।
और उसके साथ साथ किसान को, मजदूर को, कमेरे वर्ग के लोगों को कमजोर करने की योजनाएं बनाई गई। कहा तो यह गया था किसान को कि हमारी सरकार बनने के बाद तेरी फसल के दाम 2022 में दोगुना कर देंगे। फसल के दाम दोगुना करने की बजाय 3 काले कानून बना दिए थे, और ऐसे काले कानून थे 13 महीने तक किसानों को अपना घर, परिवार, खेत, बच्चे सब छोड़ करके इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा था। मैं भी रोजाना लोगों से मिलता था। मुझे ऐसे ऐसे बुजुर्ग मिले जिन्होंने लगातार 13 महीने से अपने परिवार के किसी सदस्य से मिलने की बजाय आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। एक वक्त ऐसा आया, एक दौर ऐसा आया जब मैं अपने हजारों साथियों के साथ टीकरी के बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन और मजबूत हो, किसानों का हौसला और ज्यादा बढ़े, जब मैं उनको समर्थन देने गया तो वहां जो किसान नेता बैठे थे उन नेताओं ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा। मुझे कहने लगे कि हमें खुशी है कि आप हमारा समर्थन करने आए हो, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं आज चौधरी देवीलाल अगर जिंदा होते तो इस आंदोलन की रूपरेखा अलग तरह की होती। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी मंशा को समझता हूं। मैंने उसी वक्त प्रेस के लोगों को बुला करके कहा कि 26 जनवरी तक या तो किसानों की मांगों को मान लिया जाएगा, अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो 27 जनवरी को इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में जाकर किसान आंदोलन को और मजबूत करने का काम करूंगा। 26 तारीख को साथियों सरकार की तरफ से षड्यंत्र रचा गया। जो किसान ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे थे, शाम होते होते कैसे उस यात्रा को बदनाम किया जाए, कैसे आंदोलन तोड़ा जाए, सरकार की तरफ से टेलीविजन के ऊपर खबर चला दी गई कि आज की यात्रा में खालिस्तानी आए हुए थे, आज की यात्रा में आतंकवादी थे जिन्होंने लाल किले पे जाकर के तिरंगे का अपमान करने का काम किया है। इस तरह की अफवाह फैला करके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास हो रहा था। और जब ये खबर चली तो मेरे पास बहुत से साथियों के फोन आए। कुछ कांग्रेस के साथी थे, कुछ अपनी खुद की पार्टी के लोग थे, कुछ सत्ता से जुड़े हुए लोग भी थे, जो मुझे टेलीफोन करके कह रहे थे कि अब तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, अब आपके इस्तीफे का कोई मायना नहीं बचेगा, अब आपको पुनर्विचार करना चाहिए। मैंने उन लोगों से कहा कि अगर आप किसान के हितैषी हैं, आप चाहते हैं 3 काले कानून खत्म हो, अगर आप चाहते हो कि किसान को एमएसपी की गारंटी मिले, तो फिर आप लोगों को मुझे इस तरह की राय देने की बजाय मेरे साथ चल करके इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी हिम्मत नहीं हुई। मैंने जो वायदा किया था अपने वायदे को पूरा करते हुए 27 तारीख को जाकर के इस्तीफा देकर के टीकरी के बॉर्डर पे आकर के बैठ गया था। जहां साथियों किसान को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचे, वहीं आज इस किस्म के हालात प्रदेश में है कि हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी हैं। किसान भी, मजदूर भी, व्यापारी भी, कर्मचारी भी, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान बच्चे भी, माताएं बहनें भी, सब सरकार को बदलना चाहती है। फिरोजपुर झिरका के लोग बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते? जहां इनसे छुटकारा चाहते हो, जहां इनको बदलना चाहते हो, वहां साथियों आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के लोग भी सत्ता के साथ मिले हुए हैं। ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है।
जब आपके यहाँ पे धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, कोई एक भी कांग्रेस के नेता ने ना विधानसभा में आपकी बात करी और ना जब आपके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, गोलियां चलाई जा रही थी, जब आपको मुकदमों में, झूठे मुकदमों में फंसा करके आपके नौजवान बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा था, किसी एक भी कांग्रेसी ने अखबार के माध्यम से भी ये नहीं कहा कि आज जुल्म हो रहा है। अगर आपकी आवाज को, आपकी बात को किसी ने विधानसभा में उठाया या आपके बीच में आकर के आपकी लड़ाई को किसी ने लड़ने का काम किया, तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता और साथियों ने किया। हमने जो परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी उसका मकसद केवल एक था कि लोगों के साथ न्याय हो, लोगों के साथ आज जिस किस्म की दुर्भावना के साथ सरकार काम कर रही है। मैं उस यात्रा के दौरान मेवात के अंदर 10 दिन तक लगातार घूमता रहा, गांव दर गांव गया, एक एक दिन में 10-10 गांव में पैदल जाता था, 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करता था। गांव के लोगों के साथ किस किस्म के हालात इस सरकार ने बना रखे हैं उनको नजदीक से जानने का काम किया। मैंने उस यात्रा में देखा हर गांव का बुजुर्ग एक ही शिकायत सरकार के खिलाफ कर रहा था, हमारी बुढ़ापा पेंशन काट दी। हर गरीब आदमी मुझे कह रहा था मेरा पीला कार्ड काट दिया। जब मैं गांव के लोगों से मिलकर के पूछ रहा था बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आगे से जवाब आता था स्कूलों में मास्टर नहीं है, ताले लगे हुए स्कूल बंद पड़े हैं। मैंने जब गांव में पूछा कि इलाज के लिए बीमार हो जाए कहां लेकर के जाते हो, तो कहते हैं एमएसपी, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में जो कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए गए थे, जो कोई डिस्पेंसरियां बनाई गई थी, आज डॉक्टरों के अभाव की वजह से हमें घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए तो उसको नू लेकर के जाना पड़ता है, परेशानी आती है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 80% से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां आज पीने का पानी नहीं है। खेतों के लिए मेरे सामने मेवात के लोगों ने शिकायत करी कि खेत का पानी जिस नहर का हमारे यहाँ आता है, जिस नाले रजवाए की वजह से मिलता है, बंद पड़ा है। मैंने पूछा कितने रहते रजवाए में पानी आना चाहिए, पानी नहीं आया तो अपनी यात्रा छोड़ करके आपके दफ्तर में आ जाऊंगा। मेरी मौजूदगी में पानी छोड़ना पड़ा। मैंने इस किस्म के हालात देखे कि सड़क नाम की चीज नहीं है। जहां ये सारी चीजों की दिक्कत और कठिनाई थी, वहां बिजली के बिलों को लेकर के लोग बहुत परेशान थे। जो 500-700 रुपए का बिजली का बिल आता था, 5-10 हजार रुपया हो गया। बिजली कम मिलती है। हर गांव के लोगों की शिकायत थी। यात्रा पूरी करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिला, मैंने सारे प्रदेश के हालात से उनको जब अवगत कराया तो उन्होंने सामने से चल करके फैसला ले लिया। कैथल की रैली में उन्होंने घोषणा करी थी और कहा था कि अगर आप हमारी सरकार बनाओगे, हमारे पे विश्वास करोगे, तो सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश का कोई भी बच्चा जो आज बेरोजगार है, हमारी सरकार बनने के बाद हम हर पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहां नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कोई नौकरी और रोजगार से वंचित, हम उनकी पेंशन ब्याज के समेत उनके घर पहुंचाने का काम करेंगे। नई पेंशन बनाएंगे। ये तो कहते थे 5100 करेंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं 6000 कर देंगे। हुड्डा से पूछने वाला हो, 10 साल मुख्यमंत्री रहा था, उस 10 वर्ष में पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? अब फिर झूठ बोल करके, बरगड़ा करके वोट लेना चाहता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का फैसला है
इस पेंशन की शुरुआत चौधरी देवीलाल ने करी थी। चौधरी देवीलाल से पहले किसी को कोई 1 रुपया भी पेंशन के रूप में नहीं दिया गया था। अगर पहली दफा पेंशन किसी ने देश में दी तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उनके द्वारा दी गई चालू की गई 100 रुपए वाली पेंशन को 7500 रुपया महीना करके आपको देंगे। वहीं उसके साथ साथ मोदी जी ने माताओं बहनों से वायदा किया था और कहा था चूल्हे से छुटकारा दिला दूंगा, गैस का सिलेंडर घर घर में मुफ्त में पहुंचा दूंगा। मोदी ने तो नहीं पहुंचाया। आप घर में जाकर के माताओं और बहनों को बता देना कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद हर घर में महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त आया करेगा। जहां गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देंगे, वहीं हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपए की उसकी रसोई बढ़िया चले उसका भी उसको देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ जिन गरीब लोगों के पीले कार्ड काट दिए गए उनको पीले कार्ड देंगे, दोबारा से बहाल करेंगे और 100 गज के प्लाट भी उन गरीबों को देंगे। उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत उनको पक्का मकान बना करके भी देंगे। साथियों, जो बिजली के बिलों की परेशानी आपने देखी है, आज भी परेशान हो, रोजाना बिजली के बिल बढ़ते हैं। वहीं उसके साथ साथ छापे मारने वाले भी 24 घंटे गांव में घूमते हैं, परेशान करते हैं, बेइज्जत करते हैं। आप इस राज को बदलो, परिवर्तन लाओ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओ। सत्ता में आने के बाद ये जो 12 घरों के मीटर लगे हुए पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दूंगा। जहां ये मीटर पड़वा दूंगा, वहीं उसके साथ साथ ऐसे नए मीटर ला करके लगा करके दूंगा जिनकी गरारी 500 रुपया के फंस जाएगी, उससे आगे नहीं चलेगा। यहां चाहे किसी की भी सरकार रही है, इस मेवात की सब लोगों ने अनदेखी करी है। मेवात को अगर किसी ने सुख सुविधा प्रदान करी तो चौधरी देवीलाल ने करी। मेवात के लोगों की सूद अगर किसी ने ली तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ली। जितने भी काम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कराए, जितनी नई सड़कें बनाई, स्कूल अपग्रेड किए, आज सारे के सारे ना सड़कें रही ना स्कूल रहे। आप सरकार बनाओ, अब की बार सरकार बनने के बाद मेवात कनाल बना करके देंगे। उसके साथ साथ मेवात के अंदर जितने भी राजनीतिक लोग आते हैं और कहते हैं कि आप हमें वोट दे देना, जिता देना, हम आपके यहां पे यूनिवर्सिटी बना देंगे, आज तक किसी ने नहीं बनाई। सरकार बनाओ, पहले कैबिनेट की मीटिंग के अंदर मेवात की यूनिवर्सिटी की घोषणा करने का काम करेंगे। मेरी एक सोच है, मेवात का व्यक्ति जब भी चंडीगढ़ में जाता है, किसी भी काम से जाए, उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत और कठिनाई है जाकर के कहां रुके। गुजर भवन बने हैं, सैनी भवन बने हैं, जाट भवन बने हैं, ब्राह्मण भवन बने हैं, राजपूत भवन बने हैं, लेकिन मेवात का भवन नहीं है। आप सरकार बना करके जो चंडीगढ़ के अंदर भी मेवात का मेव भवन बनाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ जो तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है आज, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, पहाड़ खुला होता था कि नहीं होता था? तुम्हारा रोजगार खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया इन कांग्रेस और बीजेपी वालों ने? तुम सरकार बनाओ, ये पहाड़ फिर खोल दूंगा तुम्हारे लिए। जहां ये सारी सुख सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे,
वहीं फिर से सड़कों का जाल बिछाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे, स्कूल अपग्रेड करेंगे, नए सिरे से मेवात के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, इसके लिए पूरा स्टाफ देंगे। वहीं उसके साथ साथ मेवात की डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का काम करेंगे, ताकि मेवात भी गुड़गांव की तर्ज पे आगे बढ़ सके। ये सारे काम तब हो पाएंगे जब साथियों आने वाले समय में लोकसभा में पार्टी की तरफ से जिसे भी उम्मीदवार बना करके भेजें, एक एक मोर ऐनक के निशान के सामने का बटन दबा करके जिता करके भेजने का काम करना है। वहीं उसके साथ साथ विधानसभा में पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार आए उसे भी भारी बहुमत से जिताना, ताकि तुम्हारी राज बने और राज बनने के बाद मेवात के बारे न्यारे हो। यही बात आपसे कहने करने आया था। मन बहुत था और सारी बातें करूं, मजबूरी है, चंडीगढ़ जाना है, मेरी फ्लाइट है 7 बजे की, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सब ने मेरी बात सुनी, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा के बब्बर शेर भावी